Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminium block of mass 8 kilogram. How much is the rise in temperature of the block in 2.5 minutes, assuming 50% of power is used? Up in a heating, the machine itself are lost to the surrounding. Specific heat of aluminium is given 0.91 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो इस क्वेश्चन को क्या कहा है जरा अपने वर्ड्स में हम समझते हैं कि a 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminium block। यानी कि हमारे पास एक ड्रिलिंग मशीन है जिसकी पावर कंजम्पशन दे रखी है 10 किलोवाट की है और वो 8 किलोग्राम के एल्यूमिनियम ब्लॉक को ड्रिल करती है और वो अपनी पावर का केवल 50% यूज करती है। तो उसके टेम्परेचर और कितना टाइम लग रहा है, 2.5 मिनट का टाइम लग रहा है। तो उसका टेम्परेचर कितना रेज हुआ, कितना टाइम, मतलब उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो बात कर रहे हैं एनर्जी, पहले तो हमारी एनर्जी कितनी लगी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, पावर इंटू टाइम या फिर वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी करीब करीब इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, राइट। तो यहां पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं डेल्टा क्यू, और यहां पर जो पावर है कितना दे रखा है 10 किलोवाट का। तो 10 किलो को हम कन्वर्ट कर देते हैं वाट में, तो 10⁻³ और टाइम हमारे पास दे रखा है 2.5 मिनट्स, कन्वर्ट इनटू सेकेंड। यहां तक ठीक है। लेकिन हमें क्या कहा है कि ये जो ड्रिलिंग मशीन है अपनी पावर का केवल 50% यूज करती है। तो केवल 50% यूज कर रही है, मतलब ये 50/100। ओके, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और डेल्टा क्यू तो ये कितना हुआ, यहां पर 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, ये हो गया आपका 30। ओके, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ये कितना हुआ, डेसिमल रिमूव तो 25 3 जा 75 और इंटू 10⁻³ एंड 1 4, इसको हम लिख सकते हैं 7.5, साइंटिफिक नोटिफिकेशन में 7.5 इंटू 10⁻5 जूल। तो ये तो हो गई हमारी एनर्जी जो ड्रिलिंग मशीन यूज कर रही है। अब इस एनर्जी से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम, मतलब मास, स्पेसिफिक हीट एस और डेल्टा टी। ओके, तो यहां पर किसी किसी बुक में एस स्पेसिफिक हीट की जगह सी यूज करते हैं। जनरली मेरी आदत एस लिखने की है, मैं इसको एस लिख रहा हूं, स्पेसिफिक हीट। ओके, डेल्टा क्यू ऑलरेडी हमारे पास है 7.5 इंटू 10⁻5, मास दे रखा है 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, और हमारी यूनिट जो है वो ग्राम में है, इसीलिए हम इसको 8 इंटू 10⁻³ कर देंगे। और स्पेसिफिक हीट कितना है 0.91, सॉरी 0.91 एंड डेल्टा टी, इज इट ओके। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻5 अपॉन 8 इंटू 10⁻³ इंटू 0.91। ओके, चलिए फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻5 और 0.91 अप्रोक्सीमेटली 0.9, तो 8 इंटू 0.9 और 10⁻³ को हम क्या कर सकते हैं, 10⁻³ को ऊपर ले जाकर के -3। ओके,
और ये डेसिमल रिमूव हो गया। 3 3s are 9, 3 2s are 6 and carry 1, 3 5s are 15. Delta T is equal to 25 and this is 100 and 8 into this is 3, 4 2s are 8, this is 25, 6 25, that is 6. So 6 1s are 6, carry 2, not divisible, 6 4s are 24. So here approximately, actually exactly value, that is 103, but here because we have considered 0.91 in the place 0.9. Okay, so here approximately value delta T, that is 104 degrees Celsius. Is it okay? So it is the answer. I hope so you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.